चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो बना लो आप, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टू पैरेलल प्लेट, अच्छा टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1.5 माइक्रोफैराड है, 1.5 माइक्रोफैराड है। अच्छा कल क्या बोल रहा है, कैपेसिटेंस है ना, ड्रॉप टू 1000 है ना, क्वेश्चंस पूरा नहीं लिख ले, कैपेसिटेंस ड्रॉप्स टू 1/3, हाँ ठीक है, कैपेसिटेंस ड्रॉप्स टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ 6.6 माइक्रोसेकेंड। ये तो डिस्चार्जिंग वाला आरसी सर्किट्स का आ जाएगा क्या। व्हेन द प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय थिन वायर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, अच्छा इसमें आपको दो वायर बनाना, दो कंडीशन बनाना पड़ेगा, ये तो डिस्चार्जिंग वाला हो गया ना, और इसमें आपको एक फार्मूला यूज़ हो जाएगा जो अल्टरनेटिंग करंट में यूज़ किया है। इसमें आप गिवन log 3 की वैल्यू 1.3 दिया है, 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आपको एक बार पढ़ना है कि शुरुआत में जब टाइम t=0 था, जब टाइम t= दो कंडीशन बनाना है इसमें, देखिए जब टाइम t=0 के लिए है और टाइम जब t था, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, Q0 ये प्लस और ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच कितना हो जाएगा, E0। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर ऑफ 1.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस ड्रॉप टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये इनिशियल वैल्यू है जब टाइम 0 था, वैल्यू इन 6.6 माइक्रोसेकेंड। तो ये जो हमारा सर्किट बना, आरसी सर्किट बना है, मैंने डिस्चार्ज होगा ना, डिस्चार्जिंग हो रहा है, इसमें डिस्चार्जिंग हो रहा है। अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस भी लगाया है, आप ये बोलता है एक रेजिस्टेंस से पैरेलल प्लेट, तब तो हो गया, अब ये आर हो गया, डिस्चार्जिंग का है। अब ये डिस्चार्ज होगा डिस्चार्ज होते जाएगा, और लास्ट में डिस्चार्ज हो जाए तो कितना जो रहा है 6.6 सेकेंड पर, ठीक है। तो किसी पहला को जाएगा, अब किसी इंटरमीडिएट है ना सिचुएशन में, किसी भी इंटरमीडिएट सिचुएशन, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में जब टाइम कितना हो रहा है, घट जा रहा है बढ़ जा रहा है, टाइम t हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है डिक्रीज होकर 1/3 आ जाता है, माने इसमें डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, और कम होते हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, यहाँ पर 1/3 हो जाता है इंटरमीडिएट की कंडीशन में, जब ये टाइम t था। तो यहाँ पर भी वही होगा, माने थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं ना प्लेट्स को, ये प्लेट्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E0 E/3, माने E0/3 इनिशियल वैल्यू का, इसका इनिशियल कितना था E0 था, इसका कितना होगा E0 होगा, ये R अप का था। इसमें Q0 प्लस और माइनस से डिस्चार्ज है, तो इसमें भी Q होगा प्लस और माइनस Q0। इसमें रेजिस्टेंस R था, इसमें रेजिस्टेंस R था। तो आपको इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है, कैपेसिटेंस, हाँ कैपेसिटेंस आपको कितना दिया है 1.5 में कर दिया है, रेजिस्टेंस आपको लगाया है। तो मैंने बार बार कह रहा है कि किसी भी इंटरमीडिएट माने कि माध्यम जिसको बोल सकते हो, क्वेश्चंस में तो यही बोल रहा है ना, किसी भी इंटरमीडिएट सिचुएशन अर्थात समय t पर ये अपना इलेक्ट्रोपोलैरिटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा क्योंकि ये लगातार डिस्चार्जिंग हो रहा है, माने कम हो रहा है, इसको ये बता सकते हो। तो आप इसमें एक फार्मूला यूज़ करते थे, Q = Q0 e⁻t/RC है, क्या था, Q = Q0 है ना, e⁻t/RC।
अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते थे, पहला प्लेट एक लेते थे, उस पर हम क्या करते थे, चार्जिंग करते थे, और दूसरे प्लेट का हम आर से कनेक्टेड करते थे। मैंने सारे कंडीशन हमने ये करा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव जाती थी और दे आर पैरेलल टीचर, बट किनारों पर थोड़ा सा बेंट हो जाती थी। तो इसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको आया था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इज द एरिया वेक्टर, एप्सिलॉन नॉट तो आपको मालूम है Q आपका चार्ज। तो बट यहाँ पर जो डिस्चार्जिंग वाला कंडीशंस आएगा तो आप इसको दे सकते हो Q इज इक्वल टू Q नॉट ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यही तो था ना अपना RC सर्किट का, ठीक। शुरुआत में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, कम होते होते फाइनल में इतना हो गया। तो क्या हम इसको ए एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो शुरुआत में इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इतना लिख सकते हो, और इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, माने ई नॉट इसमें हो गया, ई इसमें हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो ई, इसको आप लिख सकते हो ई नॉट ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड कंडीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज होगा, ई नॉट बाई 3 इनिशियल वैल्यू का, तो इसको हम रख दिए यहाँ पर ई नॉट बाई 3 इक्वल टू ई नॉट ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो चुपचाप इसको काट दो, काटने के बाद हमको बचता है 1/3 ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब यहाँ पर हमको लॉग लेने के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि हिंट में भी आपको log 3 की वैल्यू दी रखा है। तो 3 का पावर -1 कर दो, ये log 1 माइनस log 3 भी कर सकते, लॉग लोगे ना, लॉग लोगे तो log 1 माइनस log 3, तो कंडीशन एक ही आना है यार, 3 पर ऐसा भी लिख सकते हो, log 1/3 इक्वल टू log ई टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी log 1 माइनस log 3 हो गया, ये हो जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी log ई। तो ये log 1 का तो 0 हो गया, माइनस log 3 और log ई केवल 1 हो जाएगा, माइनस टी अपॉन आर सी, डायरेक्ट गुणा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमको किससे मतलब है, हमको पूछ रहा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू टी अपॉन log 3 इंटू सी। अब सारी कंडीशंस आपको दे के रखा है, आपको 6.6 दिया है, माइक्रो सेकंड है तो उसको आपको सेकंड में चेंज कर लो, 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, log 3 की वैल्यू भी दिया है कितना 1.1, और सी की वैल्यू दिया है 1.5, ये भी माइक्रो फैराड में है, ठीक है। तो इसको कर लो 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। देखो यहाँ सब कटता हुआ नज़र आएगा, ये तो वैसे ही कट गया, ठीक है। और ये 11/6 जो कट गया, बचा क्या आपको 4 माइक्रोफैराड है ना, तो कितना बच गया 6 × 10 अपॉन 15, तो 60/15 मैंने 4 आ गया आपको, रेजिस्टेंस 4 ओम। तो आप यहाँ से चुपचाप लिख दो 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था ये आपका। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जो 8 अप्रैल का शिफ्ट 1 था, ये था 5 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चन 2024 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर, काफ़ी ईजी तरीके से था। बेस आप पहले से स्ट्रांग रखो। अब देखिए आज कितना 8 तारीख हो गया, धीरे धीरे आपको जो है एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा, तो आप काफ़ी प्रयास कीजिए, मेहनत करिए, सारे PIQs को सॉल्व किससे से आपको आइडियाज़ आएंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर करना है दोस्तों के साथ, और इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो राज कोचिंग क्लासेस 98261 और 59761 पर सब्सक्राइब, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो चैनल आएगा, सब्सक्राइब का बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन के जरिए ऐसे वीडियो प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं।